गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे हींग वाला चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। देखो ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या प्रश्न, उनका बेटा वही खान है, सावित्री की बेटी ने ऐसा क्यों कहा। देखो, उनका बेटा वही खान है, सावित्री की बेटी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे अपनी माँ पर व्यंग्य करते हुए यह कहना चाहती थी कि वह खान को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी तथा उसकी बात बहुत मानती थी। ये इसलिए कहती है क्योंकि जब उसके बच्चे कहते हैं कि मम्मा हींग मत लो, पर उसकी मम्मी हींग वाले के कहने पर हींग ले लेती है, बच्चों की बात नहीं मानती, तब वो कहती है उसकी बेटी। आगे देखो, नेक्स्ट है सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या कहा। सावित्री ने बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए माँ को कहा कि वे रुपया तुड़वाकर उन तीनों को 35-35 पैसे दे देगी। बच्चे खान द्वारा जबरदस्ती हींग बेचने जाने पर बहुत नाराज़ थे, अपने पैसे लिए मानने को तैयार नहीं थे, बिना अपने पैसे लिए मानने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट देखो, होली के हुए दंगे की खबर सुनकर सावित्री क्यों चिंतित थी। देखो, होली में हुए दंगे की खबर सुनकर सावित्री हींग वाले खान के लिए चिंतित थी, क्योंकि कई महीने बीत चुके थे पर हींग वाला नहीं आया था। प्राय हींग वाले खान की याद उसे आ जाया करती थी और वह सोचती थी कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मतलब कि सावित्री को ये था कि कहीं दंगे फसाद में हींग वाले को किसी ने मार ना दिया हो, जो उसको कोई नुकसान ना हो गया हो। आगे देखो, बच्चों के समय पर घर ना लौटने से हुई सावित्री की दशा का वर्णन कीजिए। देखो, मेले से बच्चों के समय पर घर ना लौटने पर सावित्री को ना भीतर चैन था न बाहर से। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। रह रहकर उसे अपने पर क्रोध आ रहा था कि बच्चों को क्यों भेजा। वह पागल सी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह अनेक लोगों से प्रार्थना भी कर रही थी कि कोई उसके बच्चों को ढूंढ लाए, पर सब मना करके चलते बने थे, है ना। जब वो थोड़ा भगदौड़ मच गई थी तो बच्चे घर नहीं आए थे। आगे देखो, सावित्री ने काली के जुलूस में ना जाने के लिए बच्चों को क्या क्या प्रलोभन दिए और क्यों। देखो, सावित्री ने काली के जुलूस में ना जाने के लिए बच्चों को तरह तरह के प्रलोभन दिए। प्रलोभन होता है लालच। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा जाने आदि के प्रलोभन दिए, परंतु बच्चे नहीं माने। वे जुलूस देखने जाने के बिना मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, आगे लास्ट देखो, दंगे से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे सोचकर लिखिए। लास्ट है, देखो, दंगे से सामान्य लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस हिंसात्मक घटनाओं से आम जनमानस में भय व्याप्त हो जाता है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कामकाज, आना जाना, खान पान इत्यादि दैनिक गतिविधियाँ मीन्स जो हमारे रूटीन के काम होते हैं घर में, जो भी रूटीन में ज़रूरतें होती हैं हमारी, बाधित होती हैं, मतलब उनमें दिक्कत आती है। इससे सामान्य जनता का जीवन सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतलब कि जो आम जनता है, सर्वाधिक मीन्स सबसे ज़्यादा उन्हीं को नुकसान होता है। जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होती है, तो जो आम जनता होती है उन्हीं को ही दिक्कत होती है। देखो, एक बार आप देख लीजिए कहीं आपका कुछ छूट ना गया हो।
ओके, थैंक यू।